हेलो फ्रेंड्स, आई एम विराज बागमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन एक्सीलेंस स्कूल के लिए हम पढ़ रहे थे और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा एक नया टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेक्चर 4 है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और कैसे ये क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो हम देख लेते हैं आज थोड़ा। तो क्या होता है, वन वेरिएबल के लिए हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो सपोज करते हैं यहाँ कोई नंबर दिया हुआ होगा या फिर कोई टर्म है, जैसे हम ले लेते हैं ax प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो ये टर्म जो होती है यहाँ पर इन नंबर्स का अलग अलग वैल्यू होती है, या इन नंबर्स को क्या क्या हम बोल सकते हैं, क्या क्या बोला जाता है, उन नंबर्स को हम यहाँ देख लेते हैं। जहां पर जैसे x हो गया तो x क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा। मतलब हम x को क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, वेरिएबल। अब x जो जुड़ा हुआ है a के साथ में, तो a इसका क्या होगा, कोफिशिएंट। तो a को हम बोलेंगे कोफिशिएंट एंड b और c जो होंगे हमारे, तो b और c दोनों को ही हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ठीक है, मतलब इन्हीं से मिलकर के, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइप की जो इक्वेशन बनती है इन सभी से मिलकर के, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा जैसे कोई क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x प्लस 6 इक्वल टू 12, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि सॉल्यूशन कैसे होता है। तो इस टाइप की कंडीशन में हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको सबसे पहले तो इस x को सिंगल करना होगा। जैसे इसके साथ में 2 इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूड है, तो उस 2 और 6 को आप कैसे हटा सकते हो और कैसे आप उसकी वैल्यू ला सकते हो। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2x, तो 2x हमने एज इट इज रखा एंड इक्वल 12 रखा हुआ है, तो 12 को भी एज इट इज रखा। इस जो 6 दिया हुआ है, इस 6 को आप इक्वल के उधर रख देते हो, तो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल फॉलो आपको ये करना पड़ता है कि अगर किसी भी नंबर को आप पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से आप या इक्वल के उधर रखते हो, तो पॉजिटिव टू वो नंबर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चेंज हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि आप LHS साइड से RHS साइड में किसी नंबर को चेंज करते हो, तो वो नंबर पूरा पूरा चेंज हो जाता है। मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो वो डिवाइडेशन में हो जाएगा, डिवाइडेशन में है तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर वो पॉजिटिव नंबर होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव नंबर है तो वो नंबर पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये +6 था, यहाँ पर इक्वल के उधर मतलब RHS साइड में ले जाने पर ये नंबर जो है वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर 12 - 6 हो जाएगा 6, और 2x एज इट इज, तो 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6/2। यहाँ पर हमें x की वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी। अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में जुड़ा हो तो वो डिवाइडेशन में हो जाता है। तो यहाँ ये जो 2 दिया हुआ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो उसको उधर लेके जाएंगे, या RHS साइड में हम रखेंगे, तो यहाँ पर ये नंबर क्या होगा, डिवाइडेशन में हो जाएगा। तो 2 से 6 कैंसिल करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, तो एज इट इज कुछ दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 24। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमें यहाँ भी x की ही वैल्यू फाइंड करना होती है। x की वैल्यू जैसे हम फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 24। इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। जो आपका कोफिशिएंट दिया हुआ है x का कोफिशिएंट, x इज अ वेरिएबल, 2 इज अ कोफिशिएंट एंड 24 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, हम वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालना है, तो वेरिएबल एज इट इज रखेंगे, और 24 जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा उसके अपॉन में आ जाएगा आपका कोफिशिएंट। तो जब कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के अपॉन में आ जाता है, सॉल्यूशन करेंगे हम, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12। इसी के आगे हम और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2x - 1/3 एंड x + 2 इक्वल टू 4/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं, लेकिन आप LHS साइड टू RHS साइड में किसी नंबर को चेंज करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो जैसे हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, 4 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो नंबर इक्वल दिया हुआ है, तो RHS साइड इस साइड होता है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये तो आपको पता होगा। इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड वाले को राइट हैंड साइड हम बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड से अगर कोई नंबर आता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप वो देखो कि ये नंबर कहाँ पर है। मतलब ये नंबर जो है वो x + 2 के डिवाइडेशन में, तो मतलब ये ऑब्वियसली ये पूरा नंबर जो 4 है वो डिवाइड में है।
तो जब 4 डिवाइड में होगा और जब आप RHS साइड में इसको लेकर के आओगे, LHS साइड में, RHS साइड टू LHS साइड आप लेकर के आओगे इक्वल को क्रॉस करते हुए, तो यहाँ पर ये जो नंबर है डिवाइड में है, ये हो जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इस नंबर का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x में, तो 4 2 हो जाएगा आपका 8x और 4 1 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब ये जो 3 है ये भी डिवाइडेशन में है 2x - 1 के साथ में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये डिवाइडेशन में होगा, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर जैसे चेंज हुआ एज इट इज ये नंबर भी चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3x और प्लस 3 2 6, ठीक है। अब x वाले वेरिएबल हमें साइड में कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, तब क्या होगा, तो जैसे 8x दिया हुआ तो 8x हमने सॉल्व करके वहीं लिख दिया, और ये जो 3x है आप RHS साइड टू LHS साइड में लेकर के आ रहे हो, तो जुड़ा है ये पॉजिटिव में, मतलब इस 6 के साथ में पॉजिटिव में प्लस में जुड़ा हुआ, तो आप इसको अगर इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, मतलब यहाँ हो जाता है 3x, यहाँ आपका बचता है 6, और ये जो दिया हुआ है -4, तो ये यहाँ नेगेटिव है, तो आप उसको उधर लेके जाओगे तो RHS साइड में ये हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। सॉल्यूशन हम कर लेते हैं 8x - 3x, है ना। तो जब आपका वेरिएबल सेम होता है ना, तो आप उस नंबर को माइनस प्लस कर सकते हो, लेकिन अगर आपका वेरिएबल सेम नहीं होता है तो आप नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पर 8 में से 4 को हमने माइनस नहीं किया, क्योंकि ये है आपका x वेरिएबल, लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो एज इट इज यहाँ पर 8x और 3x मतलब दोनों के साथ वेरिएबल है, तो आप इसको माइनस कर सकते हो। यहाँ पर आपका बचता है 5x, ठीक है, इज इक्वल टू 6 एंड 4 हो जाता है आपका 10, ठीक है। अब आपको x की प्रॉपर वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 10/5, तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू निकल जाती है 2, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, ये कैंसिल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है मतलब इसका इसमें, तो आपकी x की पूरी वैल्यू निकल जाती है। इसी के साथ आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर एडेड टू 3 गिव 7 फाइंड द नंबर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, तो सपोज कर लेते हैं हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज तो क्या दिया गया है और क्या पूछा है और क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमसे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर बोला गया है अगर किसी नंबर में हम 3 जोड़ देते हैं वो नंबर 7 हो जाता है, तो वो नंबर क्या होगा, है ना। तो एक तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि आपका जो नंबर दिया हुआ है टोटल नंबर, है ना, आपको मिलता क्या है 7 मिलता है, तो आप 7 में से 3 को माइनस कर देते हो, तो आपका जो नंबर है वो 4 हो जाता है। मतलब क्वेश्चन इससे बनता है ऐसा कि इसने ये बोला है कि नंबर्स एडेड टू 3, अगर किसी नंबर में हम 3 जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ, जैसे सपोज कर लेते हैं x दिया हुआ है, तो आप x के अंदर 3 को ऐड करते हो, वो नंबर हो जाता है 7। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वही x इज इक्वल टू 7 - 3, तो x इक्वल टू आ जाता है 4, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, डायरेक्टली आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो अगर क्वेश्चन जैसे दिया हुआ होगा ना, तो आपको क्वेश्चन समझना है एंड देन सॉल्व करना है। जैसे यहाँ दिया था नंबर्स एडेड टू 3, तो किसी नंबर के साथ में अगर आप 3 जोड़ो और आपको 7 मिल जाए, तो कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसके साथ हम 3 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली हम 7 के साथ में 7 में से 3 को घटा देंगे, 4 मिल जाएगा, मतलब 3 के साथ में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारा 7 मिल जाता है, ठीक है। और कुछ दूसरे क्वेश्चंस पर चलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 2x + 5/2 एंड माइनस या +6 ले लेते हैं इज इक्वल टू 2x + 1/4 + 1, ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन कैसे होता है, तो आपको इसको चेंज कर लेना है LHS साइड टू RHS साइड और RHS साइड टू LHS साइड, मतलब आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखकर सॉल्व कर सकते हो। हमने यहाँ पर 2x + 5/2 को एज इट इज रखा एंड देन 2x + 1/4 को हम इस साइड लेके आएंगे, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में हो जाएगा, 2x + 1/4 इज इक्वल टू 1 - 6, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, या तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हो, या अगर बीच में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होता है तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। जैसे 2 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 4 का दोनों का एलसीएम आता है आपका 4, क्योंकि 2 से भी 4 डिवाइड है और 4 से भी 4 डिवाइड है, ठीक है। 4 आपका एलसीएम आ गया, जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2 2 होता है 4, मतलब 2 टाइम इसका आंसर आया 4/2 आप करते हो, 4 में 2 से डिवाइड करते हो तो 2 2 4, मतलब इसका आपको इसमें डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन आपने किया, आपका जो भी आंसर आया है उस आंसर को आपने करना है ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4x + 2 5 10, माइनस लगा है बीच में, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। फिर आप 4 से 4 में डिवाइड करोगे तो 4 में 4 से डिवाइड करते हो, आंसर आता है आपका 1। इस 1 का नंबर मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में कर देना है, तो 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2x
+1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर इज इक्वल में आप 6 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -5, मतलब 6 में से आप 1 को माइनस करते हो, ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ा वाला नंबर अगर आपका नेगेटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है -5। अब आप सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन कर सकते हो, जैसे 4x दिया हुआ है, यहाँ पर 2x दिया है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये कॉफिशिएंट इसका सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो सॉरी इसका वेरिएबल सेम है, कॉफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे 4x में से 2x को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर बचता आपका 2x, ठीक है। ये जो tan है ये कांस्टेंट टर्म है और इसके साथ में 1 है वो भी कांस्टेंट टर्म है, तो tan और 1 दोनों पॉजिटिव है, तो tan + 1 आपका हो जाता है 11/4 है, मतलब डिवाइडेशन में 4, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चले जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ये जो 4 है आपका उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 4 होता है 20, नेगेटिव में है तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, x की वैल्यू निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू -20 और ये जो प्लस दिया हुआ है 11, ये अगर RHS साइड में जाता है राइट हैंड साइड में तो आपका हो जाता है -11, ठीक है। तो आपने इसको जोड़ देना है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ऑब्वियसली हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 20 और 11 को आप जोड़ते हो तो हो जाता है आपका -31, ठीक है। जुड़ेगा लेकिन नंबर जो आएगा उसका साइन लगेगा नेगेटिव, क्योंकि क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन ये जो चीजें हैं वो 0 से छोटी है, मतलब 0 से सब माइनस में, तो जब भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर इसका नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू क्या आया, -31। अब इसका सॉल्यूशन करते हो आपको x की परफेक्ट वैल्यू जो निकलेगी वो निकल जाएगी -31/2। अब ये 2 से डिवाइड तो है नहीं, तो जब 2 से डिवाइड नहीं होता है तो x की आपका यही आंसर होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिलेगा इस टाइप का आंसर, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।